ओम नमः। 16 मई 2026 को मैंने एक एलियन के साथ कनेक्शन की बात करता हुआ वीडियो मेरी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखा था। दुनिया भर से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई है मेरे सामने। लोग पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि किस तरह से आप एलियन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तब मैंने उन लोगों को कहा कि देखिए, जो लोग इसरो, नासा जैसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपनी थियरी उनको समझाऊंगा तो वो लोग समझ जाएंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश भी 2 घंटे तक करूंगा, तो भी आपका अगर फील्ड अंतरिक्ष का नहीं होगा तो आप उस बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बात आपको कहने जा रहा हूं जिससे मैं एलियन के साथ इस पृथ्वी का जुड़ाव कर सकता हूं। 1 साल मुझे चाहिए जिसमें मुझे इसरो, नासा जैसी कोई भी स्पेस रिसर्च की जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सहकार मिले बिना ये नहीं हो पाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एलियन है वो हमारे से बहुत ज़्यादा पावरफुल है 3 पृथ्वियों में। मैंने पहले भी बताया है, 3 पृथ्वियाँ ऐसी है कि जिनमें हमसे भी पावरफुल इंसान रहते हैं, परग्रहवासी रहते हैं। है तो वो इंसान ही, आप समझ लीजिए कि भाई साउथ कोरिया, जापान और चाइना के किसी इंसान, तीनों को मिक्सचर करके अगर एक इंसान जैसा दिखने वाला इंसान, तीनों के कॉम्बिनेशन में दिखने वाला इंसान, वो इस पृथ्वी पे रहता है जिस पृथ्वी के लोगों के, परग्रहवासियों के साथ कनेक्ट करने की मैं बात करता हूँ। वो लोग 3000 के झुंड में रहते हैं। यानी समझ लीजिए कि अहमदाबाद जैसा शहर है तो 3000 लोग ही वहाँ रहेंगे। फिर वडोदरा जैसा शहर है तो वहाँ 3000 लोग रहेंगे। वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध। हम जिस लेवल पर आज नहीं सोच सकते, उस लेवल पर वो लोग 100 साल पहले सोचकर उसकी फॉर्मूला बनाकर और उसका उपयोग करके बैठे हुए हैं। हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें 2 फायदे होंगे। एक तो मैं एलियन को ये बता पाएंगे कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। नंबर 1, जैसे एक देश दूसरे देश के साथ करता है कि भाई टेक्नोलॉजी साझा करता है, उसके रिसोर्सेज साझा करते हैं, उसी तरह से हम भी उस पृथ्वी पर रहे एलियन के साथ हमारी टेक्नोलॉजी हम उनसे ले सकते हैं और दूसरी चीज़ें उनके साथ साझा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कि कम से कम 50 एलियन साल में एक बार तो इस दुनिया में आते हैं और 600 से ज़्यादा उनकी जो उड़न तस्करी, आप जिसे बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिकल है या नहीं है, या किसी वीडियो में किसी ने बताया कि भाई अमेरिका के जहाँ सैटेलाइट दिखते हैं उसी देशों में उड़न तस्करियाँ दिखी है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये अमेरिका की कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है। अमेरिका सब पर नज़र रखना चाहती है, इसलिए अमेरिका ये कर रहा है। लेकिन मैं आपको बहुत ही चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जिन्होंने इस अपने वीडियो में बात बताई वो बात गलत है, वो भ्रम में जी रहे हैं। वो जान नहीं रहे कि अगर अमेरिका खुद इतना आज सक्षम है कि उसे किसी पर भी जासूसी करने के लिए ऐसी उड़न तस्करी बनाना इम्पॉसिबल है कि जिसमें एक इंसान भी उसे चला ना सके। अमेरिका ने दावा किया है कि बहुत ही बारीकाई से भी जांच करने पर हमें पता नहीं चला। उन्होंने जिसने अपना वीडियो बनाया था उसने एक दुनिया के मैप में बताया कि जहाँ जहाँ अमेरिका की उपस्थिति है वहीं ऐसा दिख रहा है। तो सही है, अमेरिका के पास जो सैटेलाइट होते हैं, अमेरिका जिस देश पर हमला करना चाहता है उसके सैटेलाइट उस वक्त उसी देश में मुड़ जाते हैं, और उसी वक्त जब ये एलियन परग्रहवासी जो पृथ्वियों के फोटो लेते हैं, हमारे वीडियोस लेते हैं, जानकारी लेते हैं, वो दिख जाते हैं। भारत, पेरू में आज मैं जब बात कर रहा हूँ, आज तारीख हो रही है 30 मई 2026। आज दिव्य भास्कर गुजराती में पेरू में 2000 साल पुरानी एक मम्मी मिली है
जिसका डीएनए आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये किसी एलियन का ही कंकाल है। अभी उसकी पुष्टि उन्होंने नहीं की है, क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि हमें जो कंकाल मिला है वो इंसान का 100% नहीं है। इंसान जैसा है 100%, लेकिन इंसान का 100% नहीं हो सकता, क्योंकि कोई डीएनए मैच नहीं हो रहा है। ये भी रीजन बताया गया है कि 2000 साल जितना बड़ा टाइम होने के कारण हो सकता है कि डीएनए मिट जाता है, लेकिन फिर भी ये इंसान का डीएनए नहीं लग सकता 100%। ये डीएनए तो इंसान का है, लेकिन परग्रहवासी का है। आप भी दिव्य भास्कर में देख सकते हो 30 मई 2026 के। मैं आपको ये बात बड़े कॉन्फिडेंटली बताना चाहता हूँ कि जिसने अपने चैनल में अमेरिका को कल्प्रिट बताया है वो गलत है। अमेरिका खुद भी नहीं जानता कि उसके भी स्पेस में या उसके भी आसमान में जो उड़न तस्करियाँ आती है और चली जाती है, उसके बारे में अमेरिका पूरी तरह से अनजान है। वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है और सालाना अरबों रुपये खर्च कर रहा है रिसर्च एलियन के साथ कनेक्ट होने के लिए। और मैंने दावा किया है, और मैं दावा फिर से दोहरा देता हूँ 30 मई 2026 को, कि एलियन के साथ कनेक्शन करने में मुझे 1 साल लगेगा। कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मेरा कांटेक्ट करे, संपर्क करे, मैं भी उनके साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह से उनके साथ बातचीत होती है उसके बारे में भी मुझे पूरी माहिती नहीं है, इसलिए भी उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लेकिन अगर मैंने इसरो या नासा के साथ काम किया तो 1 साल में डेफिनेटली हम लोग एलियन के साथ बात करेंगे और उनकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ साझा होगी, ये मैं डेफिनेटली आपको बता सकता हूँ। तो ये जो मेरा वीडियो है कोई आध्यात्मिक वीडियो नहीं है, जनहित में लोगों को जानकारी देने के हितार्थ में मैंने ये किया है। और अगर मुझे मौका मिला, अवसर मिला बड़े स्पेस सेंटर के साथ काम करने का, तो 1 साल में इस पृथ्वी का जीवन, भविष्य, फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया, उम्दा 100% हो जाएगा। ओम नमः। थैंक यू सो मच।